बधाई के पात्र हैं कि इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। कल मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। कल ही के दिन 26 मई 2014 को सायंकाल मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था और तब से लेकर के आज तक जितने भी योजनाएं रही हैं वो युवाओं पर केंद्रित रही, और इसलिए भी कि जिस प्रकार से 2014 से पहले युवाओं में एक तरह का निराशावाद का वातावरण आ गया था, उसको समझते हुए एक ऐसा वातावरण मोदी जी ने दिया, एक ऐसा अनुकूल वातावरण कि हर युवा अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपनी मेहनत के अनुकूल काम कर सके और उसे अवसर मिल सके। इस देश में कभी प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, आंखों में सितारे भी थे, दिल में अरमान भी थे, लेकिन उस तरह का शायद नेतृत्व के सरकार, राष्ट्र राजनैतिक नेतृत्व या नीति निर्धारकों के स्तर पर उस तरह का शायद सहयोग ना था जो मोदी जी ने दिया। आपको स्मरण होगा, सरकार बनने के 2 महीने के बाद ही अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी एक नीति के गेस्टेड अफसर से अपने दस्तावेज अटैच कराने, मोदी जी ने उसको समाप्त कर दिया और देश भर में एक संदेश दिया कि एक ऐसी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जिसमें इतनी क्षमता है, इतना साहस है कि अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सके, अपने बच्चों पर विश्वास कर सके। और आज वातावरण ये कि जहाँ 2014 से पहले निराशावाद का माहौल था, आज भारत का रुतबा बुलंद हुआ है। मोदी जी दुनिया के सबसे ऊंचे कद्दावर नेता के रूप में उभरे हैं और भारतीय नौजवानों की प्रतिभा का लोहा सारा विश्व मान रहा है। आज स्टार्टअप की दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर खड़े हैं। 2014 से पहले किसी को कल्पना नहीं थी, समझ ना सके 200 स्टार्टअप का अर्थ क्या। मोदी जी ने इसका आह्वान लाल किले से किया। आज हम तीसरे दर्जे पर आकर के खड़े हो गए। 1 लाख से अधिक हमारे स्टार्टअप हो गए, 115 से अधिक हमारे यूनिकॉर्न हो गए और केवल हमारे बालक ही नहीं, बालिकाएं भी लगभग 30-35% यूनिकॉर्न वुमेन लेड यूनिकॉर्न है। और देश विदेश के स्टार्टअप हमारे युवाओं को प्राथमिकता देते हैं। युवाओं में एक स्वाभिमान जागा है। इसके अतिरिक्त अनेकों नए आयाम, सरकारी नौकरी से हट करके दूसरे रोजगार के साधन, मुद्रा के क्षेत्र में बिना गारंटी के, बिना मॉर्गेज के लोन देना, 23 लाख करोड़ तक की राशि वितरित हो चुकी है। 80 लाख से अधिक युवा परिवार इससे लाभार्थी हुए। महिलाओं को, हमारी युवतियों को न केवल रोजगार, आमदन कमाने के साधन मिले बल्कि सम्मान मिला। लगभग 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए महिलाओं के लिए और उनका नाम रखा गया सम्मान घर, इज्जत घर। यानी सम्मान भी, स्वाभिमान भी और सुरक्षा भी। ये तीनों 9 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है जो मोदी जी के नेतृत्व में की गई है और आज ये उसी का उत्सव मनाया जा रहा है। और एक संयोग है कि ये साल इतना महत्वपूर्ण गौरवशाली साल है हिंदुस्तान के लिए। इस साल हमें G20 की मेज़बानी का अवसर मिला मोदी जी के नेतृत्व में। भी हाल ही में श्रीनगर में सफलतापूर्वक उसका कार्य संपन्न हुआ, उसका कार्यक्रम, और उसी के साथ जोड़ते हुए ये Y20 की श्रृंखला भी जारी है और इसका आज सफलतापूर्वक यहाँ पर देखिए, कश्मीर और जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक है कि उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति होगा दुनिया भर में, अगर उससे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान में क्या देखने के लिए जाएगा या जाना चाहेगा, तो कहेगा एक तो ताजमहल, दूसरा जम्मू कश्मीर। लेकिन इस तरह के आयोजन का असल जो लाभ है या जो उसकी भावना हुई है कि बहुत सारा ऐसा नैरेटिव पैदा किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर अभी यात्रा करने लायक नहीं है, कि वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है। इस धारणा को निरर्थक साबित करने का काम किया है इस सफल G20 की 3 दिवसीय इवेंट में। तरह से लोग बाग आए, हड़ताल का कॉल हुआ वहाँ से, और यहाँ पे कोई उसका असर नहीं हुआ। लोगों में जिस तरह का बलबला था, बल्कि मैं समझता हूँ कि 40 इवेंट्स हमारे हो चुके हैं G20 के बिना, उसमें से सबसे अधिक उत्साह जिसमें देखा गया वो श्रीनगर में। तो एक जो नैरेटिव जिसको झुठलाना था कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार से यात्रा करना या पर्यटन करना के लिए कोई किसी तरह की प्रतिकूलता नहीं है, दुविधा नहीं है, उसमें हमें एक सफलता प्राप्त हुई। तो कश्मीर के युवा का भविष्य भी आज बदला है क्या? देखते हैं कि 9 साल के बाद जो पत्थर आपके हाथ में, सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी, और ये बहुत बड़ा बदलाव है कश्मीर घाटी का, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो मूव ऑन हो गया, वो मोदी जी के नेतृत्व की भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है। कश्मीर का युवा बड़ा ज़हीन है,
बड़ा आकांक्षी, वो समझता है कि इतने सारे मौके मोदी जी ने उसके लिए उपलब्ध करवाए हैं, सारा देश उसका लाभ ले रहा है, तो मैं अपने आप को वंचित ना रखूं। और उसने देखा है कि 2-3 पीढ़ियां आतंक की भीड़ चढ़ गई। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय जो 25 साल हम अमृतकाल के कहते हैं, जम्मू कश्मीर की बड़ी प्रमुख भूमिका होने वाली, ये यहीं से अरोमा मिशन का जन्म हुआ है, भद्रवाह और गुलमर्ग से। पर्पल रेवोल्यूशन, बैंगनी क्रांति, जिसकी चर्चा देश भर में की जा रही है, हमारे लिए गर्व की बात है। एक नया आयाम रोजगार का नौजवानों के लिए उपलब्ध करवाया गया, क्योंकि ये हिमालय की विरासत हमारे हिस्से में आई है, जिसकी तरफ कभी किसी ने निगाह नहीं की, ये अब इसको हम एक्सप्लोर करने लगे। और इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था में आने वाले 10-15 वर्षों में जम्मू कश्मीर के जो अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल हैं, उनकी प्रमुख भूमिका रहने वाली है। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, युवाओं को हर तरह का सहयोग देने के लिए ही निर्माणित की जाए। अब आपको दिक्कत ये आएगी कि इतनी बड़ा रश कैसे संभालेंगे। पिछले वर्ष 2.25 करोड़ के लगभग पर्यटक आए कश्मीर घाटी में, और जो पुराने लोग हैं, आप तो शायद नौजवान हैं, उनको ये पता होगा कि होम टूरिज्म का कॉन्सेप्ट जम्मू कश्मीर में नहीं, नॉर्थ ईस्ट हिमाचल में होता था। यहाँ पर आमतौर लोग होटलों में रहते थे, हाउस बोट में रहते थे, किसी के घर में जाकर के रहना, किराया देकर, वो उस तरह का यहाँ पर धारणा नहीं थी, कल्पना भी नहीं। इस बार होम टूरिज्म शुरू हुआ और नौबत ये आ गई कि लोगों के घरों के मकानों के कमरे खत्म हो गए। मुझे लगता है कि अमरनाथ यात्रा में बहुत भारी संख्या में लोग आने वाले हैं।